हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिस्ट्री है, आज हम उस हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है, इसका जो नाम है ये है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं आपके एग्जाम से पहले पहले, तो आप उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और यहाँ थोड़े से निर्देश हैं जो कि आपको पढ़ने अनिवार्य होते हैं, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में एनी 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आप इंग्लिश या फिर हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी निर्देश आपको इंग्लिश में बताए वही निर्देश यहाँ हिंदी में दे रखे हैं कि कोई भी 4 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने, सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। और इस प्रश्न पत्र का जो उत्तर है यानी आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ठीक लगे आप उस लैंग्वेज का चयन करके इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हिंदी का चयन किया है तो आप पूरा पेपर फिर हिंदी में ही करना, और इंग्लिश का चयन किया है तो फिर पूरा पेपर इंग्लिश में ही करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रारंभिक भारत के इतिहास के पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी जो प्रारंभिक भारत के इतिहास है उसको पुनर्गठित करने में जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। यानी साहित्यिक स्रोत जो हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं जो हमारे भारत है उसको समझने के लिए या भारत के इतिहास को समझने के लिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत की नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का विवरण कीजिए। यानी जो भारत है उसकी जो नवपाषाण संस्कृति है, नवपाषाण देखो, हमारा जो भारत है उसका जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो नवपाषाण जो है वो सबसे आखिरी वाला, या ये कहें सबसे लास्ट वाला है। तो आपको नवपाषाण जो संस्कृति है उसकी विशेषताएं बतानी है। देखिए, ये क्वेश्चन हर बार अलग आता है, तो नवपाषाण, पुरापाषाण और मध्यपाषाण तीनों कालों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पता करने के लिए आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है उसके बारे में बताना है। क्योंकि देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा लगता है उसको देख के हड़प्पा सभ्यता को कि पहले नगर बसाए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर बाद में आके वहाँ लोग बसे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और जो शहर की सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति से बनाई गई हैं और शहर की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं। ये सारी जो विशेषता हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऋग्वेद में प्रतिबिंबित समाज तथा अर्थव्यवस्था का परीक्षण कीजिए। क्योंकि जो हमारे वेद हैं, देखिए हमारे जो वेद हैं वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपको पहले तीनों वेदों का थोड़ा सा इंट्रो देना है कि वेद आखिर होते क्या हैं, जिसमें हमारे धर्म की चीज़ें और जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सारी चीज़ें वेदों में लिखी गई हैं। और फिर आपको ऋग्वेद के बारे में बताना है, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेदों में से एक है। यानी हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में से जो सबसे पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद होता है। और ऋग्वेद में फिर आपको सामाजिक और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो वो बातें बताई गई हैं वो आपको बताना है। क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें हमारे सामाजिक, अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में भी कवर करवाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत की महापाषाण संस्कृति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी जो भारत की महापाषाण संस्कृति है उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। यानी इसमें जो भारत है उसकी जो महापाषाण संस्कृति है, महापाषाण संस्कृति के बारे में आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पद पर एक निबंध लिखिए। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजन पद थे इनके ऊपर आपको चर्चा करनी है, जिसमें से एक मगध भी था जो कि एक प्रसिद्ध या ये कहें बहुत विशाल साम्राज्य था। देखिए, ये 16 महाजन पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 के 16। तो आपको पता होना चाहिए 16 महाजन पद कहाँ थे, क्या थे और
अब कहाँ हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ये बिहार में पढ़ते हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और आपको 16 महाजनपदों की शक्तियों के बारे में भी इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मौर्य प्रशासन की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यानी जो मौर्य प्रशासन है उसकी जो विशेषताएं हैं उसकी आपको विवेचना करनी है। तो सबसे पहले आपको बताना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हुए जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं यानी चंद्रगुप्त मौर्य, आपको उनके बारे में भी बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कैसे थे, और किस तरह से उन्होंने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ये बताने के बाद आपको मौर्य साम्राज्य की जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो महान शासक थे वो अशोक थे। तो उनके बारे में भी फिर आपको थोड़ा सा बताना है, मौर्य साम्राज्य के मौर्य प्रशासन की व्यवस्था के बारे में। फिर उसके बाद में आपको मौर्य प्रशासन जो है उसकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में आपको बताना है। यानी थोड़ा सा आपको मौर्य जो शासक थे उनके बारे में बताने के बाद आपको मौर्य शासन की जो विशेषता है वो बतानी, क्योंकि आपको इसमें मौर्य शासकों के बारे में इंट्रो में देना है। फिर उसके बाद में मौर्य प्रशासन की जो विशेषताएं हैं वो बताते हुए आपको निष्कर्ष की ओर जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक दशा का विवरण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो 200 और 300 ईसा पूर्व है उसके मध्य जो हमारी सामाजिक और आर्थिक दशा थी या आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में विवरण करना है। उसके बारे में डिटेल में बताना है कि उस टाइम जो हमारी सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, समाज में जो महिलाएं थीं और जो पिछड़े वर्ग थे उनकी स्थिति कैसी थी, और जो कृषक वगैरह थे या फिर ये कहें जो राजा वगैरह थे उनकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी। एंड अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स को देखना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।